हेलो दोस्तों, आज हम डीपीपी थर्ड सोल्व करने जा रहे हैं प्रयास बैच की। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास डीपीपी नहीं है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस तरह से सर्च मारेंगे प्रयास JEE 2023 डीपीपी सॉल्यूशन, तो उसमें आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ वीडियो की लिंक भी भेजे जाते हैं थोड़ी देर बाद में। उसमें तीनों सब्जेक्ट की डीपीपी आपको मिलेंगी। या फिर अगर आपको चैनल सर्च में नहीं आता है, मिलता नहीं है, तो आप @JEE ड्रॉपर सर्च मार सकते हैं। तो जो भी अकाउंट आएगा उस पर आप मैसेज कर दीजिए, वो उससे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको चैनल का लिंक भेज दूंगा उस पर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 केमिस्ट्री का, तो हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कंपाउंड गिवन है Na2CO3 डॉट XH2O, ठीक है। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। कंपाउंड में x की वैल्यू पूछी गई है और कहा गया है कि अगर हम इसे हीट करते हैं तो प्रोडक्ट भी बनेगा। हीट के दौरान हमारा 63% मास लूज़ हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर 63% लॉस्ट होता है तो कितना बचेगा? 37% बचेगा। तो P हमारा कितना होगा? 37% होगा। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं ये H2O है। अगर आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें से पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं जो मास लूज हुआ होगा वो वाटर का लूज हुआ होगा, यानी वाटर चला गया होगा और यहाँ पर जाके पानी नहीं बचा होगा। तो आप गैस कर सकते हैं ये कंपाउंड Na2CO3 ही होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसका टोटल मास निकाल लेना है और ऑक्सीजन का मास निकाल लेना है। तो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले इसका मास होगा, 2 सोडियम है तो इसका मास 46 प्लस 1 कार्बन 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 48 प्लस हमारे पास वाटर का मास 18 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, दो हाइड्रोजन का 2, तो 16 जमा 2 18। और हमारे पास x मोलिक्यूल है एक कंपाउंड में, तो हम x इंटू 18 लिखेंगे, ठीक है। x इंटू 18 यानी 18x। और जब हम इसे सम करेंगे तो इसका 106 प्लस 18x आएगा, यानी कि टोटल मास हमारा कितना है? 106 प्लस 18x। क्या ये हमारा टोटल मास है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इसकी इस वाले प्रोडक्ट P की परसेंटेज निकाल लेते हैं। जो ये हमारा मास है इसमें ये H2O का है और ये बाकी प्रोडक्ट P का है, ठीक है। तो अब हम P की परसेंट निकालते हैं। तो P की परसेंट हमारा होगी 106 बटे में टोटल मास कितना है हमारा 106 प्लस 18x इज इक्वल टू, अच्छा, इंटू 100 इज इक्वल टू 37% प्रोडक्ट P है तो 37%। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 106 इंटू 100 अपॉन 37 इज इक्वल टू 106 प्लस 18x, ठीक है। जब हम इसे सोल्व करेंगे, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 10600 अपॉन 37 इक्वल टू 106 प्लस 18x आएगा। और जब इसे काटेंगे तो लगभग 286 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पर हम 106 प्लस 18x लिखेंगे। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 180 होगा और यहाँ पर 18x होगा। और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी 10 होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 भी एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा आसान है। उसमें हमें ऑक्सीजन की मास बाय मास परसेंट निकालनी है, ठीक है। पूछा गया कि ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में, और कंपाउंड क्या दिया हुआ है हमें CaCO3 डॉट 3Ca3 ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये कंपाउंड है हमारे पास। अब इस कंपाउंड का हम पहले टोटल मास निकाल लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन का मास अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का ही मास निकाल लेते हैं। तो 3 ऑक्सीजन है
तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16×3 = 48 होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देख लेते हैं 4 ऑक्सीजन ये है, और बाहर से ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 8 ऑक्सीजन बन जाएंगे, और जब 8 ऑक्सीजन है तो 3 मल्टीप्लाई में भी आएगा तो 24 ऑक्सीजन बन जाएगी। तो 24 ऑक्सीजन का हम मास यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो 24 इंटू हमारा आएगा 16, 24 इंटू 16, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पर कैल्शियम का मास लिखेंगे। ये हमारा किसका हुआ मास, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का मास हो चुका है ये, ठीक है। अब हम कैल्शियम का मास लिखेंगे। यहाँ पे एक कैल्शियम ये है, 9 कैल्शियम ये है, ठीक है। एक कैल्शियम ये है, 9 कैल्शियम ये है, तो हमारे पास टोटल 10 कैल्शियम हो गए। तो 10 इंटू 440 करेंगे, कैल्शियम का मास 40 होता है। प्लस में फॉस्फोरस हमारा, अच्छा पहले हम कार्बन का कर लेते हैं। कार्बन हमारा 1 है तो इसका मास 12 होगा। अब हम फॉस्फोरस देख लेते हैं। जब फॉस्फोरस को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये होगा हमारा 2 फॉस्फोरस, और 2 फॉस्फोरस को जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फॉस्फोरस। तो एक फॉस्फोरस का मास 31 होता है, तो 6 इंटू 31, ठीक है। ये हमारा कैल्शियम का है, ये हमारा कार्बन का है, ठीक है, और ये हमारा फॉस्फोरस का है, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 384 प्लस 48, ठीक है। जब हम 24 इंटू 16 करेंगे तो 384 होगा, और हम 48 करेंगे प्लस में तो 432 आएगा, ठीक है। ये 432 आएगा, प्लस में ये 400 हो गया, ठीक है। प्लस में 12 करेंगे और प्लस में 6 इंटू 31 जो कि हमारा 186 होगा, ठीक है। अब हम इन सब को सम कर देंगे, तो इन सब को सम करेंगे हम। ये हमारा 800 और ये 900, 12 को इधर हम करेंगे तो ये होगा हमारा 998 प्लस 30, तो ये हमारा कुछ 1028 के अराउंड आएगा कुछ। एक बार आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 400 400 800, हाँ, तो ये हमारा लगभग 130 आ जाएगा, 1030, ठीक है, 1030 आएगा इसका मास, ठीक है। अब हमें इसमें ऑक्सीजन का मास पता है, ये ऑक्सीजन का मास है हमारा O, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंट निकालनी है, यानी कि वेट बाय वेट, W बाय W परसेंट हम निकालते हैं जो, ठीक है। तो 432/1030 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कुछ आंसर लगभग 41.94% आएगा, ठीक है। इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन, इस हिसाब से जो क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है वो हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम अब अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, लगता है दिखा नहीं है हमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है तो आप क्वेश्चन 1 को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल यहाँ पर भी x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू 10 आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको कंपाउंड में x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर Na2SO4.10H2O बनेगा। जब x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी तो यहाँ पर 10H2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखिए ये सोल्यूट है, मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि हमें उसके मोल कंपाउंड का मोल गिवन है कि वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, और हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो हमें जो दिया हुआ है वो 6.02 इंटू 10⁻22
अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml। वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है 50 ml दिया हुआ है। आप जो 50 ml है आप उसको लीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उसे लीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा, एक मिनट गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया है मैंने, तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ठीक है। 4 इसके बाद करेंगे। तो हमें जो 50 ml दिया हुआ है उसमें आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.05 ml हो जाएगा, 05.05 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट कीजिए 0.05 लीटर। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0.1 मोल है, ठीक है। तो 0.1 मोल ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा 0.05 लीटर, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर 100 और नीचे 50, तो हमारा 2 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा, 2.0 मोलर सॉल्यूशन। तो इसके लिए आप ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, 5th हमने सोल्व कर दिया था। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है 400 ml, जिसे हम 0.4 लीटर लिख सकते हैं, और हमें मोलैरिटी गिवन है 0.1। हमें सोल्यूट का जो पार्टिकल्स हैं कि कितने मोल सोल्यूट प्रेजेंट है वो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मोलैरिटी वाला, मोलैरिटी इक्वल टू N/V, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.1 इक्वल टू N, और हमें V की वैल्यू 0.4 दी हुई है। तो यहाँ पर आपसे N की वैल्यू जो निकलेगी वो 0.04 निकलेगी, ठीक है, 0.04। अब आप H2SO4 का मास निकाल लीजिए। H2SO4 का मास निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 प्लस 32 प्लस यहाँ पे 64 आएगा, तो इसका टोटल मास 98 आएगा, ठीक है। अब हमें गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाना है। ये हमारा क्या है, हमारा मोलर मास है, मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास के लिए यहाँ पे गिवन अपॉन मोलर मास इक्वल टू सोल्यूट का मोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने मोल प्रेजेंट है 0.04। गिवन मास हमें निकालना है, इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 0.04 इंटू में 98 होगी, 0.04 इंटू में 98 होगी। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 3.92 ग्राम आएगा, जो कि आपका आंसर बी है, ऑप्शन बी होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में KCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम है 1000 ml, जिसका मतलब 1 लीटर हो गया, ठीक है। और हमें मोलैरिटी दी हुई है सॉल्यूशन 3 मोलर का, यानी मोलैरिटी हमारी 3 हो गई। तो हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl निकालना है, तो हमें N की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है M इक्वल टू N/V। M की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, ठीक है, और V की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, ठीक है, और हमें यहाँ पे N पुट कर देना है। तो N की वैल्यू हमारी यहाँ से N इक्वल टू 3 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वेट पूछा है NaOH का, ठीक है। और हमें कहा गया है कि 250 ml का एक सॉल्यूशन तैयार करना है जिसकी मोलैरिटी, एक मिनट, वॉल्यूम हमारा कितना होना चाहिए 250 ml होना चाहिए, यानी कि 0.4 लीटर होना चाहिए, और मोलैरिटी उसकी होनी चाहिए 0.1, ठीक है। और हमें इसका वेट निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका मोल निकाल लेंगे कि कितने मोल का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है।
तो फॉर्मूला पुट करेंगे 0.1 इक्वल टू n अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम 0.4, तो n इक्वल टू 0.04, ठीक है। अब NaOH का हम मोलर मास निकालेंगे। NaOH का मोलर मास NaOH, तो इसका जो मोलर मास आएगा वो 40 mu या 40 ग्राम आएगा, 40 ग्राम आएगा मोलर मास, ठीक है। तो हम इसे फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। n की वैल्यू हमें पता है 0.04 इक्वल टू गिवन मास हमें निकालना है, इसे हम x मान लेते हैं। x अपॉन मोलर मास हमें अभी निकाला था 40 ग्राम, तो यहाँ पे 40 ग्राम पुट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा 1 तो हम जब इसे सोल्व करेंगे तो गाइस एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, जो ये लीटर में बदलेगा ये हमारा 0.25 होगा, ठीक है। 0.25 हमारा लीटर में होगा। इसके बाद जब हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, 0.25, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.025 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x की वैल्यू 1 ग्राम आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है गाइज। आप एक बार देख लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे भी 0.025 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन एक बार देख लीजिए और एक बार कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा। वैसे इसका सॉल्यूशन प्रोसेस इसी प्रकार से होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर हमें करना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 5.85 ग्राम हमें दिया हुआ है NaCl का, ठीक है। इसका NaCl का, यानी कि आप इस पे जब मोल निकालेंगे तो पहले इसका मोलर मास निकालेंगे हम, तो 58.5 होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो NaCl के जो मोल आएगा वो 0.1 मोल आ जाएगा, ठीक है। एंड जब क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 90 ग्राम है वाटर, ठीक है, 90 ग्राम है हमारा क्या H2O, और जब इसका जो मोलर मास होता है वो 18 होता है, तो आप इसके लिए H2O के मोल निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.5 मोल आ जाएगा हमारा, ठीक है, 5 मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। इसका होता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, अपॉन में नीचे टोटल मोल रखते हैं। तो टोटल मोल कितना है 5 प्लस 0.1, और x की वैल्यू हमने यहाँ पे हमें NaCl का निकालना है, तो NaCl का ऊपर रखेंगे, यानी 0.1 अपॉन 5 प्लस 0.1। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 0.0196 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ठीक है गाइज। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 29% ऑफ H2SO4 दिया हुआ है कि 29% H2SO4 हमारा वेट बाई वेट परसेंट में प्रेजेंट है, और मोलैरिटी सॉल्यूशन की दी हुई है 3.60 m, ठीक है, मोलैरिटी m में गिवन है। उसके बाद मान लेते हैं कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन हमारा 29 ग्राम को H2SO4 को कंटेन करेगा, ठीक है। जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम हो गया। अब उसके बाद जो वेट ऑफ H2SO4 है वो 29 ग्राम हम मान चुके हैं इधर से, ठीक है। अब हम मोल निकाल लेंगे H2SO4 के, जो कि गिवन वेट अपॉन मोलर वेट है। तो गिवन वेट हम 29 ग्राम है और मोलर वेट इसका 98 क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, ठीक है। जब हम इसके बाद सोल्व करेंगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला NH2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो डेंसिटी हमें निकालनी है, डेंसिटी जो हमें निकालनी है वो ग्राम पर ml में निकालनी है, यानी मिलीलीटर में निकालनी है। अगर हम यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई में नहीं करते हैं तो वो लीटर में निकल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जब इसे यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से कुछ बनेगा। इसका मोल 29/98 H2SO4 के मोल ये है, इंटू इसका जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है,
जो इसका वॉल्यूम कैसे लिखा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी होता है, ठीक है। डेंसिटी बराबर हमारा मास बाय वॉल्यूम होता है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो वॉल्यूम हमारा मास बाय डेंसिटी, और मास हमारा 100 ग्राम है, ठीक है। और डेंसिटी को हम डी मान चुके हैं, तो यहाँ पर डी पुट कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम जो हमारा आ गया 100 ग्राम अपॉन डी आ गया है, यानी यहाँ पर हम 100 ग्राम और अपॉन डी कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम सोल्व करेंगे तो डेंसिटी, जब हमें हमारा ये मोलैरिटी की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, हमारी मोलैरिटी की वैल्यू 3.60 गिवन थी, आप देख सकते हो ऊपर। तो यहाँ पे जब इसे इक्वल रखेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमारी जो डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो 36 इंटू 98 अपॉन 29 इंटू 100 आएगी। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 1.216 ग्राम पर ml होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। 1.22 दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर हम 10 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 1 मोल NaCl दिया है और हमें उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें 1000 ग्राम वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले वाटर के मोल निकाल लेते हैं। तो जो हमारे H2O है वो 1000 अपॉन 18 होगा, यानी कि गिवन मास हमें 1000 है, अपॉन मोलर मास हमारा इसका 18 होता है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 55.5 आएगा, 55 मोल, ठीक है। अब इसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है NaCl का। तो x ऑफ NaCl, ठीक है, इज इक्वल टू 1, हमें हमारा कितना मोल प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है, अपॉन टोटल मोल होगा। टोटल मोल कितना है 55.55 प्लस 1, ये मतलब 1 अपॉन 56.55। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 0.0177 करके कुछ आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो आप इसे देख सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 1 मोल हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है, 1 मोल हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है, और 4 मोल हमारा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल निकालना है और वाटर निकालना है। तो हम टोटल मोल निकाल लेते हैं। तो टोटल मोल हमारा होगा 5 मोल आएगा, 1 + 5, 1 + 4 हमारा 5 मोल हो गया। अब पहले हम अल्कोहल का निकाल लेते हैं। तो अल्कोहल का क्या होगा हमारा, ठीक है, एक्स अल्कोहल, तो हमारा इसका होगा 1/5। और ऐसे ही अगर हम वाटर का निकालेंगे तो वाटर एक्स ऑफ H2O, तो जो हमारा ये होगा, ये हमारे 4 मोल प्रेजेंट है वाटर, अपॉन टोटल मोल हमारा 5, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन में हमें वाटर एंड अल्कोहल पूछा है, तो पहले हमें वाटर का बताना है, फिर उसके बाद हमें अल्कोहल का बताना है। यानी वो वाटर के बाद अल्कोहल आएगा, यानी 4/5, और उसके बाद 1/5 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आपको प्रयास बैच में पढ़ाया नहीं गया होगा, ठीक है, तो हम इसे बाद में सोल्व कराएंगे। तो नेक्स्ट DPP में हम इसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली DPP में। थैंक यू दोस्तों।